इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में हुई बीएसएफ कर्मचारी के बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मृतक के पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं। बता दें कि दोनों ने कुछ दिनों पहले मृतक अजय को लगभग 14,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वह पैसे अजय वापस नहीं दे पा रहा था। उधर पैसे लेने के लिए बीते गुरुवार तीनों एक जगह एकत्रित हुए थे, जहां तीनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सिद्धार्थ और राजेश ने अजय को मौत के घाट उतार दिया और सुनसान इलाके में शव छोड़कर फरार हो गए। वहीं आरोपी मृतक के गले से सोने की चैन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई चैन और अन्य सामान जब्त कर लिया है। जबलपुर में 2 ऐसी बच्चियां हैं जो जन्म से ही बिना ब्रेन के जीवित हैं। इन दोनों बच्चियों की परवरिश तो हो रही है, लेकिन इनका सामान्य रूप से विकास नहीं हो पा रहा। इनके माता पिता ही इनके लिए जीने का एकमात्र सहारा है। मोहम्मद शाहिद कुरैशी अपने दोनों बच्चियों अलसिफा और आफरीन को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां बच्चियों के लिए पेंशन सहित तमाम विकलांग योजनाओं के लिए मदद की गुहार लगाई। दरअसल ये दोनों बच्चियां बीते दिनों MLB स्कूल में आयोजित मानसिक विकलांग शिविर में भी पहुंची थी, जहां कलेक्टर एलियाराजा टी ने उन्हें देखकर उनकी बीमारी के विषय में जानकारी ली थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों बच्चियां जन्म से ही बिना ब्रेन के हैं, तो उन्होंने तत्काल उनके पिता मोहम्मद आसिफ कुरैशी को कलेक्ट्रेट आने के लिए कह दिया, जिसके बाद जन सुनवाई में पीड़ित परिवार बच्चियों को लेकर पहुंचा। एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बच्चियों के लिए मासिक पेंशन और 1 लाख रुपए के सालाना बीमा की मदद करने का प्रकरण बनाया जा रहा है, जिसके बाद अलसिफा और आफरीन को प्रतिवर्ष इलाज एवं पालन पोषण के लिए 1-1 लाख रुपए बीमा के रूप में प्रदान किए जाएंगे। वहीं 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो गैस हो। आम लोगों पर इस महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच एक खबर सामने आई थी कि सरकार ने शराब की कीमत कम कर दी है, जिसके बाद जबलपुर के चरगवा और बिजौरी में नई शराब की दुकानें खुली। वहीं राज्य सरकार के दाम कम होने के दावे के उलट शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे शराब प्रेमी आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। बता दें, करीब 1 दर्जन से ज्यादा शराब के शौकीन शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंचे थे, लेकिन जब दुकानदार ने 60 रुपए की बजाय 80 और 110 रुपए मांगे तो शराब प्रेमी नाराज हो गए। पहले तो उन्होंने शराब दुकान के सामने हंगामा करते हुए धरना दिया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने शराब की बिक्री रोक दी। इस दौरान लगातार हंगामा देख दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। वहीं लोग धरना पर रात भर बैठे रहे। हालांकि अब यह मामला आबकारी विभाग तक पहुंचा है और आबकारी कंट्रोल रूम इस मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व के GPS टैग किए गए हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध 60 दिनों में 7,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके चीन पहुंचे हैं। बता दें कि भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून की मदद से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फरवरी 2022 में 25 गिद्धों को सौर ऊर्जा चलित GPS टैग लगाए गए थे। टैग किए गए गिद्धों में 13 इंडियन वल्चर, 2 रेड हेडेड वल्चर, 8 हिमालयन ग्रिफिन एवं 2 यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर हैं। टैगिंग के पश्चात जो जानकारी निरंतर प्राप्त हो रही है वह बहुत ही रोचक एवं गिद्धों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2 हिमालयन ग्रिफिन गिद्धों के आवागमन मार्ग के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। पहला हिमालयन ग्रिफिन HG 8673 के GPS टैग की प्राप्त जानकारी से पता चला है कि यह गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व से अपना प्रवास समाप्त कर अभी हाल ही में चीन के तिब्बत क्षेत्र के समीप पहुंच गया है। इसी प्रकार एक अन्य हिमालयन ग्रिफिन HG 8677 ने भी पन्ना टाइगर रिजर्व से अपनी वापसी यात्रा करते हुए नेपाल देश में प्रवेश कर लिया है, जो वर्तमान में धोरपाटन हंटिंग रिजर्व नेपाल के समीप पहुंच गया।
खरगोन में सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने कर्फ्यू के दौरान 3 बस और 1 कार में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। खंडवा रोड पर मैकेनिक नगर में यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि आग लगाकर उपद्रवी मौके से भाग गए। गैरेज संचालक ने बताया कि सूचना मिलने पर वह गैरेज पहुंचा था। इस मामले में एएसपी नीरज चौरसिया ने बताया, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अफवाह पर ध्यान न दे। स्थिति नियंत्रण में है। न्यूज 18 भी आप सबसे अपील करता है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। अफवाह फैलाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बांस के झुरमुट से उठ रही आग की लपटें दमोह कलेक्टर बंगला परिसर के पास की है, जहां परिसर में बाउंड्री के पास बीती रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने बांस की झुरमुटों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से रात 2 बजे के करीब आग पर काबू पाया। लेकिन सुबह सुबह फिर इस क्षेत्र में आग देखे जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य दोबारा शुरू किया। दरअसल इलाके में भारी संख्या में लोग बांस के झुरमुट और पेड़ पौधों के बीच से बिजली के तार गुजरे हैं, लेकिन आग से बचने के लिए तारों को कवर नहीं किया गया, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन एक साथ ट्रिपल मर्डर से दहल गई। इंगोरिया थाना इलाके की ये ट्रिपल मर्डर है। यहाँ 5 दिन पुरानी 3 लाशें मिली हैं। जिन लोगों के शव मिले हैं उनमें बुजुर्ग महिला, उसके बेटे और पोते की डेड बॉडी है। पुलिस की टीम के मुताबिक सबसे पहले इंगोरिया के चंबल नदी किनारे से 2 शव बरामद हुए। मौके से मिले साक्ष्य और मोबाइल फोन को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो एक जीवाजीगंज के हरिनगर थाना इलाके का घर का पता चला। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां मकान से एक और शव मिला। पता चला कि मरने वाले तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। सीहोर के शाहगंज में विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव के बेटे विनय भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आधे घंटे बाद एक बार पूरे बाजार में राउंड लगाएंगे, जिसमें सांसद पुत्र खुलेआम भीड़ को भड़काते ये कहते दिख रहे हैं कि दुकानदार अगर दुकान बंद नहीं करते तो सामान लूट लेंगे। कोई दुकान खुली होगी तो उनसे आग्रह करेंगे कि दुकान बंद कर ले, और तीसरे राउंड में 2 बजे कोई दुकान खुली होगी तो उसका सामान लूट लेंगे। दरअसल खाटपुरा गौशाला से एक मवेशी की चोरी की कोशिश की घटना सामने आई। इसके विरोध में विनय भार्गव ने भीड़ का नेतृत्व कर शाहगंज बंद का ऐलान कर दिया। ऐसे में भीड़ को संबोधित करते हुए सांसद पुत्र के बिगड़े बोल सामने आए। इसमें उन्होंने ये कह डाला कि अगर व्यापारी दुकानें बंद नहीं करते तो हम सामान लूट लेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। छतरपुर में आवारा कुत्ते का कहर देखने को मिला, जिसने महाराजपुर इलाके में 3 साल की मासूम को नोच डाला। बच्ची के शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव हो गए। परिजनों ने मासूम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आवारा कुत्ते ने बच्ची को कान, मुंह, सिर समेत कई जगह काटा है। परिजनों ने बताया कि उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ता आया और उसने बच्ची पर हमला कर दिया। पास खड़े लोगों ने मासूम की चीख पुकार सुनकर बमुश्किल उसकी जान बचाई। फिलहाल बच्ची को डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और उसका इलाज किया जा रहा है। सीहोर जिला अस्पताल में अंधविश्वास ने पैर पसार लिए हैं। झाड़ फूंक करने वाले ओझा खुलेआम अस्पताल के वार्ड में पूजा पाठ कर बीमारी ठीक करने का दावा करते दिखे। इससे लगता है अस्पताल में डॉक्टर नहीं बल्कि तांत्रिक कर रहे हैं मरीजों का इलाज।
तस्वीर को देखकर लगता है कि आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास में फंसे हैं और बदलने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल जिला अस्पताल में बीमार महिला को ओझा झाड़ फूंक कर उसे ठीक करने का झांसा दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मेडिकल वार्ड में अन्य मरीजों की उपस्थिति में झाड़ फूंक का गोरख धंधा चल रहा है। वहीं सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ नर्सिंग का स्टाफ भी वार्ड में मौजूद रहता है, लेकिन तांत्रिक के झाड़ फूंक करने के दौरान ये नदारद रहे, जबकि तांत्रिक बड़े आराम से अपना काम कर चला गया। इससे अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। युवाओं को लेकर बुजुर्ग तक सभी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देते नजर आए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइन देखने को मिली। उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से कोमल जंघेल और जोगी कांग्रेस से नरेंद्र सोनी प्रत्याशी हैं। तीनों दलों के प्रत्याशियों ने अपना वोट डाल दिया। तीनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बता दें कि जोगी कांग्रेस प्रत्याशी देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। खैरागढ़ में बूथ नंबर 230 को विशेष बूथ बनाया गया। संगवारी बूथ में सिर्फ महिला मतदाता वोट देने पहुंच रहे हैं। इस बूथ पर वोट देने पहुंच रही महिला मतदाताओं की आरती उतारी जा रही है। बच्चों के लिए बूथ पर झूला घर बनाया गया है। सुबह से ही इस मतदान केंद्र में महिलाओं की भीड़ देखी गई। महिलाएं कतार लगाकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। महिलाओं ने यहाँ न सिर्फ वोट दिया बल्कि सेल्फी भी ली। संगवारी मतदान केंद्र में महिलाओं के लिए काफी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में संगवारी का मतलब दोस्त या मित्र होता है। संगवारी मतदान केंद्रों में महिला मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान और सरकारी सुविधाओं की पात्रता का जरिया ही नहीं, बिछड़ों को मिला भी सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में, जहां आधार कार्ड की वजह से 5 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर जबलपुर पहुंचे मानसिक दिव्यांग लालू को उनका परिवार दोबारा मिल गया। दरअसल बीते 5 सालों से लालू सरकारी बाल गृह में रह रहा था। जब उसका आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो पोर्टल पर उसका पहले से आधार कार्ड रिकॉर्ड में दिखाई दिया। फिर बाल गृह अधीक्षक और आधार कार्ड सर्विस प्रभारी ने उनके परिवार को महाराष्ट्र से खोज निकाला। परिवार के सदस्य जबलपुर पहुंचे और अपने लाल को ले गए और आधार कार्ड के लिए न केवल सरकार को धन्यवाद दिया बल्कि बाल गृह के अधिकारियों का भी आभार जताया। काशी के अन्नपूर्णा ट्रस्ट की ओर से डाक से भक्तों को भेजे गए प्रसाद के लिफाफे इटारसी के पास सड़क किनारे फटे मिले। ये लिफाफे बनारस से आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों के भक्तों के हैं। लिफाफों के अंदर से सिक्के निकालकर प्रसाद और पर्चियों को फेंक दिया गया, जो इटारसी के संजय पावक को दिखाई दिए। लोगों ने इसकी जानकारी फोन कर काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट को दी। ट्रस्ट से जुड़े नर्मदापुरम निवासी पंडित राधेकृष्ण दुबे को काशी से लिफाफे के बारे में बताया गया। इसके बाद समाज सेवी रजनीश दुबे ने दोस्तों के साथ जाकर मौके से उन लिफाफों को इकट्ठा किया, घर लेकर आए। फिर इस मामले में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और नर्मदापुरम निवासी पंडित राधेकृष्ण दुबे ने इटारसी थाने में शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से भी जांच की जा रही है। संस्कार धानी जबलपुर के प्रसिद्ध नर्मदा घाट ग्वारी घाट से प्रदूषण मुक्त नर्मदा अभियान की शुरुआत की गई। नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने का उद्देश्य लेकर इस अभियान का आगाज किया गया।
जिसको साकेत धाम के संस्थापक गिरिजानंद महाराज के नेतृत्व में शुरू किया गया। जिला प्रशासन भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कार्यक्रम में आए कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नए सिरे से अभियानों की शुरुआत की जाएगी। नर्मदा घाटों को पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों, दुकानदारों, नर्मदा भक्तों से अपील की जाएगी कि वो नर्मदा नदी पर पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। वहीं गिरिजानंद महाराज ने इस मौके पर कहा कि नर्मदा तटों पर वृक्षारोपण किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए जाएंगे और नर्मदा भक्तों से अपील की जाएगी कि नर्मदा को प्रदूषित न करें। सूरत में एक रेस्टोरेंट में खाना वेटर नहीं बल्कि ट्रेन से परोसा जाता है। यूं तो देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपनी ओर मेहमानों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कदम उठाते रहते हैं। लेकिन सूरत की एक रेस्टोरेंट इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल इस रेस्टोरेंट में ट्रेन के जरिए से मेहमानों को भोजन परोसा जा रहा है। ट्रेन थीम वाले इस रेस्टोरेंट में मेहमानों के सामने एक टॉय ट्रेन गुजरती है और उसके जरिए ही उन्हें खाना भेजा जाता है। अपनी टेबल पर ट्रेन को देखकर रेस्टोरेंट आए लोग काफी आकर्षित होते हैं। यह अनोखी पहल रेस्टोरेंट आने वाले गेस्ट्स को खूब पसंद आ रही है। रेस्टोरेंट्स में टेबल्स के नाम भी अलग तरीके से रखे गए हैं। सूरत शहर के अलग अलग इलाके के नामों पर इन टेबल्स के नाम रखे गए हैं। इन्हीं टेबल्स पर भोजन रखकर ग्राहकों के सामने परोसा जाता है। वैसे जानकारी के लिए बताते चलें कि हैदराबाद में काफी पहले से इसी तरह का रेस्टोरेंट चल रहा है। गुजरात के बनासकांठा में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। डालवाड़ा गांव के पुराने हिंदू मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का स्वागत किया गया। मुस्लिम रोजेदारों के लिए इफ्तार का प्रबंध भी मंदिर के परिसर में किया गया। 100 से अधिक रोजेदारों ने वरंदा वीर महाराज मंदिर के परिसर में नमाज अदा की और अपना रोजा भी तोड़ा। इस मंदिर ने पूरे देश के सामने कौमी एकता की भी मिसाल पेश की है। डालवाड़ा गांव दोनों समुदायों के बीच भाईचारे के लिए जाना जाता है। हर त्योहार में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। इस बार ग्राम पंचायत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के नेताओं से संपर्क किया और उन्हें एक प्रस्ताव दिया था कि मंदिर में मुस्लिम रोजेदार अपना रोजा तोड़ें। ये क्षण पूरे डालवाड़ा गांव के लिए भावनात्मक भरा क्षण था। डालवाड़ा गांव में वरंदा वीर महाराज मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है। साल भर पर्यटक इसे देखने आते हैं। गांव में कई समुदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। झालावाड़ में चैत्र नवरात्र में विजयदशमी के मौके पर राडी के हनुमान जी मंदिर परिसर में 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दुष्यंत सिंह ने राम, लक्ष्मण और हनुमान की आरती की। इसके बाद राम ने रावण के पुतले को बाण चलाकर दहन किया और देखते ही देखते अहंकार का प्रतीक रावण स्वाहा हो गया। गौरतलब है कि झालावाड़ शहर में बरसों से दोनों नवरात्र की विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा है। शारदीय नवरात्र में नगर परिषद के तत्वावधान में रावण दहन होता है, तो चैत्र नवरात्र की विजयादशमी पर शहर का धार्मिक संगठन महावीर सेवा दल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करता है। आपको बता दें, यहाँ हनुमान मंदिर में करीब 65 साल से रावण दहन किया जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से रावण दहन की परंपरा नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस साल रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। अजमेर में राठौड़ बाबा और गणगौर माता की सवारी ठाठ बाट से निकली। इनके साथ होली दड़ा, व्यास गली, सराफा पोल के जोड़े समेत जटाधारी बाबा की सवारी भी निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल की थाप के साथ शुरू हुई ये सवारी मोदियाना गली से शुरू हुई और लक्ष्मी चौक, नया बाजार, बादशाह बिल्डिंग होते हुए आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर पहुंची। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से यहां पर इस सवारी का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार जब ये सवारी निकाली गई तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। पिछले 32 सालों से गणगौर की सवारी निकालता हुआ आ रहा हूँ। ओलिवरा, ब्यास गली, सोल तंबा भवन,
2 साल बाद पब्लिक ने देखने का आनंद लिया है। आपको बता दें कि सोलथंबा फरीकेन धड़े से निकाली जाने वाली राठौड़ बाबा और गणगौर माता की सवारी निकालने की ये परंपरा 550 साल पुरानी बताई जाती है। इस परंपरा को धड़े के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वैसे ही निभा रहे हैं जैसे बरसों पहले निभाते थे।